मैं चुनाव लड़ूंगा जी, 100% लड़ूंगा। तैयारी है, ये चुनाव की तैयारी है। हलोपा को तो अपनी सीट भी मैं समझता हूँ सिरसा निकालने भी मुश्किल है। मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित मेंबर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। तो आज भी सर्वे में सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं हूँ। चर्चा एक नई छिड़ गई है कि क्या चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय भी मैदान में कूद सकते हैं। बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है। देखिए, अब इस शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं। अगर आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ललित पोपली जी, दैनिक भास्कर से। आज हम चर्चा करेंगे चौधरी रणजीत सिंह, बिजली एवं जल मंत्री हरियाणा सरकार, उनको लेकर। आज चौधरी रणजीत सिंह ने गाबा प्लेस रानिया में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग ऐसी क्या मजबूरी रही चौधरी रणजीत सिंह की कि तुरंत प्रभाव से उनको मीटिंग बुलानी पड़ी कार्यकर्ताओं की। और कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाने पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता है जो नदारद, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो क्या कारण रहा, क्यों उनको कार्यकर्ताओं को बोला गया भी आप तैयार हो जाइए, चुनाव के लिए चुनाव लड़ना है। क्योंकि पहले भी कार्यकर्ता साथ थे, लेकिन उनको बार बार ये रिपीट क्यों करना पड़ा। तो आज हम उस चीज़ पर विश्लेषण करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। तो आज गाबा पैलेस में चौधरी रणजीत सिंह ने, जो कि मौजूदा हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, आज उन्होंने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। चौधरी रणजीत सिंह वैसे आज भाजपा में है, भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि उनकी मीटिंग में से भाजपा का झंडा और डंडा गायब था और मीटिंग के दौरान कोई भी भाजपा का पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं था। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह यह तो दावा करते रहे, मीडिया से बातचीत के दौरान चौधरी रणजीत सिंह ने एक ही दावा किया कि मैं भाजपा से टिकट पर ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को जब चौधरी रणजीत सिंह संबोधित कर रहे थे तो चौधरी रणजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं से एक ही बात कही कि आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और मुझे देखना है, आप मेरी विधानसभा में एंट्री करवा दो, मैं आपको राज में रखूंगा। तो इसको लेके जो एक चर्चा का माहौल पैदा हुआ है, वो माहौल ये है कि ये चर्चा एक नई छिड़ गई है कि क्या चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय भी मैदान में कूद सकते हैं। तो जो कि हमारा ये मानना है कि आज के समय में चौधरी रणजीत सिंह अभी भी भाजपा के साथ हैं और भाजपा से ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा हाईकमान उनको टिकट दे। आज जो उन्होंने ये जो आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, ये उनकी पर्सनल जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, वो उन्होंने भाजपा हाईकमान को दर्शाने का काम किया है कि मैं चौधरी रणजीत सिंह के एक छोटे से बुलावे पर इतने वर्कर जो है हल्के के इकट्ठे हो सकते हैं। तो चौधरी रणजीत सिंह हल्के के अंदर अपना पूरा दबदबा रखते हैं, उनके पास अपने ही 30 से 40 हजार वोट हैं। तो यानी ये मीटिंग बुलाकर क्या चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन किया, क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रेशराइज करने का काम? क्योंकि मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र, पिछले काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जैसे ही हलोपा से गोपाल कांडा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, धवल कांडा को चुनाव मैदान में उतारा। बीती 18 तारीख को उनके कार्यालय का, रानिया में कार्यालय का मुहूर्त भी था, जो किन्हीं कारणवश वो मुहूर्त जो है रुक गया, क्योंकि हलोपा मौजूदा में भाजपा के साथ गठबंधन में है। तो किस तरह हलोपा ने, अगर भाजपा के साथ हलोपा गठबंधन में है तो हलोपा गठबंधन की नीति से कैसे बाहर जाकर, क्योंकि अभी तक यही फाइनल नहीं हुआ कि हलोपा की भाजपा की कितनी सीटें मिलेंगी। अगर ये फाइनल हो चुका है और अभी तक, क्योंकि मीडिया में तो ये बातें आई नहीं है पूरे औपचारिक तौर पर, हाँ अंदर उन्हीं को ही अगर इसका फाइनल हुआ है तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हलोपा के साथ भाजपा गठबंधन की कोई सीट फाइनल नहीं हुई है तो हलोपा गठबंधन की एक जो सीमा होती है उसको लांघ कर अपना उम्मीदवार कैसे घोषित कर रही है। तो जब हलोपा ने जो है अपना उम्मीदवार यहाँ पर रानिया हल्के में उतारा, तो उसके बाद से जो है एक चर्चाएं यह छिड़ गई कि हलोपा और भाजपा का जो गठबंधन हो चुका है
और गठबंधन के तहत जो है लोपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो उसके बाद से इस हलके में, रानिया हलके में निरंतर यह चर्चाएं चल रही थी कि चौधरी रणजीत सिंह जो है भाजपा की बजाय निर्दलीय मैदान में भी कूद सकते हैं। तो आज जब चौधरी रणजीत सिंह मीटिंग में आए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक ही मूल मंत्र दिया कि आप लोग जाइए और चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, चुनाव घर घर जाइए, जो वोटर जो किसी वजह से कार्यकर्ता मुझसे नाराज हुए उन कार्यकर्ताओं को मनाइए। और मंच से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी कि हो सकता है मुझे किसी कारणवश, मान लो 1000 लोग मेरी कोठी पे आए, मैं किसी को देख नहीं पाया, तो किसी ने कोई गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखना है, पिछली सारी बातें बुला के आगामी चुनाव की तैयारी करो और मैं आपको फिर से राज के अंदर लेके जाऊंगा। जो जितने दावेदार हैं, चौधरी रणजीत सिंह ने अपने मुंह से यह भी कहा था कि जो दावेदार उनके पास सामान नहीं है, मेरे पास सामान है, उनके पास 15,000 भी वोट नहीं है, ऐसा ही कोई मेरे सामने दावेदार नहीं है। हाँ जी, चौधरी रणजीत सिंह बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है। देखिए, अब इस शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं। अगर चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से टिकट लेकर आते हैं तो उनका मुकाबला कांग्रेस से है ही है। अगर चौधरी रणजीत सिंह भाजपा से टिकट लेकर नहीं आते, निर्दलीय भी चुनाव में लड़ते हैं, तो फिर भी वो यही मानकर चलते हैं कि मुकाबला कांग्रेस से है। और फिर दूसरी तरफ चौधरी रणजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के पास जो दावेदार है या किसी भी पार्टी के पास, या उन्होंने हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम तो उन्होंने लिया कि कांग्रेस के पास जितने भी दावेदार है उनके पास 10-15 हजार से ऊपर वोट नहीं है। लेकिन मैं आज भी इस स्थिति में हल्के के अंदर 40 से 50 हजार वोट रखता हूं और मुझसे बड़ा कोई जो है दावेदार हो ही नहीं सकता। तो फिर भाजपा जो है, भाजपा के मेरी टिकट पर फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उन्होंने दावा किया कि जब मेरे पास अपने खुद के वर्कर हैं, मेरे पास 40 से 50 हजार मैं हल्के के वोट रखता हूं, तो फिर मेरी टिकट पे सवाल ही कोई नहीं उठता। तो मेरी टिकट तो क्लियर है, मेरी टिकट क्लियर है, मैं भाजपा से ही चुनाव मैदान में उतरूंगा। जब जिलाध्यक्ष बनकर शिषपाल कंबोज रानिया में एंट्री मारी, उनका स्वागत समारोह था, उसमें चौधरी रणजीत सिंह नजर नहीं आए। आज जब चौधरी रणजीत सिंह का शक्ति प्रदर्शन था, कार्यकर्ता मीटिंग थी, उस समय भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नजर नहीं आया, झंडा डंडा नजर नहीं आया, तो मान के चले भी चौधरी रणजीत सिंह की टिकट पे तलवार लटकी हुई है। देखिए, ऐसा है वीरेंद्र कि चौधरी रणजीत सिंह और रानिया हलकों के भाजपा जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य की शुरू से ही कमी रही है। नहीं, वो सिख बेल्ट है, उसमें क्या आपको लगता है कि चौधरी रणजीत सिंह का साथ देंगे? क्योंकि वहाँ जो नहरी पानी की मांग थी बहुत पुराने समय की, वो नहरी पानी सिख बेल्ट में नहीं पहुंचा पाए चौधरी रणजीत सिंह, उपमंडल का दर्जा नहीं दिला पाए, सरकार में मंत्री रहते हुए 2 बार उनके साथ कमिटमेंट भी किया, लेकिन उससे भी भागते नजर आए। बाद में शिषपाल कंबोज ने वहां जाकर आश्वासन दिया, आचार संहिता लगने के बाद में उपमंडल का जो जुमला ही रह गया, तो उसमें क्या हो? ये चीजें तो चौधरी रणजीत सिंह को अगर चुनाव में उतरते हैं तो फेस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज जो चौधरी रणजीत सिंह को चुनाव में फेस करनी पड़ेगी कि रानिया को उपमंडल का दर्जा नहीं दिला। 5 साल भाजपा की सरकार रही और 2 साल पहले जब वकीलों ने धरना लगाया था तो चौधरी रणजीत सिंह ने उस धरने पर जाकर आश्वासन दिया था कि मैं रानिया शीघ्र ये मांग पूरी करवाऊंगा। लेकिन पूरे 5 साल बीत गए, रानिया को उपमंडल का दर्जा नहीं मिल पाया। जहां तक रह गई रानिया को नहरी पानी की बात, नहरी पानी की सप्लाई के लिए प्रयास तो हुए, लेकिन अगर समय रहते ये प्रयास हुए होते तो आज रानिया हल्के में लोगों को पीने के लिए नहरी पानी उपलब्ध हो पाता। क्योंकि हालांकि जन स्वास्थ्य विभाग ने जमीन भी ले ली है, उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई है, लेकिन अभी वहाँ वाटर बक्स की डिग्गियाँ बनना बाकी, तो मतलब वो प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में चल रहा है। अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया है तो लोग फिर सवाल करेंगे, ये सवाल उठेंगे और इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाकर। तो इसमें भाजपा की भी कुछ कमियां रही हैं। कुछ देखो मंत्री रहते हुए, हालांकि हम ये नहीं कहते कि चौधरी रणजीत सिंह ने प्रयास नहीं किए होंगे, चौधरी रणजीत सिंह ने प्रयास भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 मुख्य मांग अगर हल्के की अधूरी रह गई है तो उसका आगे चुनाव में जो है मंत्री जी को भी जवाब देना पड़ेगा। लोग ये सवाल उठाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। और बाकी रह गई पानी, गटर की, पानी की, कुछ चौधरी रणजीत सिंह आज भी मीटिंग में ये कह रहे थे कि 30 गांव ऐसे थे जहां घग्गर का पानी नहीं पहुंचता था।
वहाँ मैंने प्रयास करके घर का पानी पहुँचवाया। और भी कहीं कमी रहेगी तो मैं अगली बार उस कमी को निकाल दूंगा। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में चौधरी रणजीत सिंह की तारीफ करते नजर आए, लेकिन एक कार्यकर्ता जो नगर पालिका का एमसी था उसने यह भी कहा कि चौधरी साहब चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़े, चाहे भाजपा से लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, हमने साथ देना है। तो क्या चौधरी रणजीत सिंह ने इशारा कर रखा है कार्यकर्ताओं को भी मैं अदर भी किसी पार्टी में जाने का कोई विचार या ऐसा कोई निर्दलीय? देखिए ऐसा है, चौधरी रणजीत सिंह हल्के पे कदावर लीडर है। और पिछले चुनाव की बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह की सराड़ियाँ हल्के से निर्दलीय रहते हुए 20,000 से अधिक वोटों के माध्यम से चुनाव जीतते हुए। तो अगर उनकी पहली बात तो भाजपा हाईकमान उनकी टिकट काटने पर 100 बार विचार करेगा। अगर किसी परिस्थिति में मान लीजिए ये सीट अलोपा के साथ गठबंधन में जाती है, अगर चौधरी रणजीत सिंह की कहीं टिकट पर सवाल उठते हैं, टिकट कटती है, तो जो आज की मीटिंग है उसमें तो यही था कि कार्यकर्ता यही कह रहे थे कि किसी हमें पार्टी से मतलब नहीं, किसी झंडे से मतलब नहीं, किसी डंडे से मतलब नहीं, हमारी पार्टी रणजीत सिंह है, हमारा झंडा रणजीत सिंह है, हमारा डंडा रणजीत सिंह है, हम तो चौधरी रणजीत सिंह के कार्यकर्ता हैं और चौधरी रणजीत सिंह हमें जहाँ खड़ा करेंगे हम वहीं खड़े होकर उनके साथ, जो अगर चौधरी रणजीत सिंह कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और चौधरी रणजीत सिंह ने भी कार्यकर्ताओं से एक ही बात कही कि आप कल से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, टिकट का इंतजार मत करिए। जब टिकट हो तो एक, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें जैसे लिस्ट कैंडिडेटों की जारी होगी तो अभी लिस्टों का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जमीनी सतर पे जाइए, लोगों से मिलिए और वोट जो है लोगों को कन्विंस करके वोट के लिए चौधरी रणजीत सिंह के लिए कैंपेनिंग शुरू करिए। चौधरी रणजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसे, नीलों पर भी जमकर बरसे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चौधरी देवीलाल का एक अकेला मैं असली वारिस मैं ही हूँ। क्यों अभय सिंह चौटाला या दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, आदित्य चौटाला, क्या वो असली वारिस नहीं है? देखिए चौधरी देवीलाल का जो इनेलो है, ओम प्रकाश जी चौटाला जो इनेलो सुप्रीमो है, उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए नेशनल लोकदल पार्टी के माध्यम से जो है सरकार बनाई। पिछले जो चुनाव के अंदर, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह शुरू से कांग्रेस में रहे, और पिछले चुनाव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह ने चौधरी देवीलाल की फोटो लगाई। चौधरी देवीलाल की फोटो लगाने का ये असर हुआ कि जो चौधरी रणजीत सिंह के साथ वोट बैंक था वो जुड़ा और उसका प्रभाव भी ये मिला कि वो चुनाव जीते। और जिस चौधरी रणजीत सिंह ने ये दावा किया कि असली वारिस वही हैं, तो इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ा ये भी था कारण कि उन्होंने बताया कि मैं हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां पे मुझे 5.5 लाख वोट आए और जहां इनेलो 15 से 20 हजार में सिमट रही है। तो आप बताइए कि चौधरी देवीलाल का असली वारिस मैं हूं या और कौन है? तो इसीलिए चौधरी रणजीत सिंह कह रहे हैं कि मैं देवीलाल की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। वो इनेलो का कोई समय होता था जब इनेलो थी, आज इनेलो कहीं भी नहीं है। हाँ, इनेलो की मर्जी है, हर लोकतंत्र है, हर पार्टी का अपना अधिकार है। अर्जुन चौटाला लड़े या कोई और लड़े, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना चुनाव